Hello everyone, today is day 15 of EMRS, KVS, NVS, PGT History Answer Writing Practice। आज हम लोग अपने सिलेबस में मेंशन 6 यूनिट जिसमें कि मूल निवासियों का विस्थापन है, इसके आंसर्स को करेंगे। तो मैंने उसके फर्स्ट सब यूनिट से एक क्वेश्चन बनाया है जो कि इस तरह से है। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन की प्रकृति स्पष्ट करें। ठीक है, इसको मैंने ऐसे शुरू किया है। 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में बसने लगे। उनका उद्देश्य केवल खोज नहीं बल्कि भूमि, संसाधन व स्थायी बसावट स्थापित करना था। उत्तरी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन की प्रकृति को निम्नांकित रूप से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने पॉइंट्स में आंसर लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यूरोपीय लोग भूमि, व्यापार और संसाधनों की खोज में आए। सेकेंड पॉइंट है, इन्होंने इन क्षेत्रों को खाली या कम उपयोगी भूमि मानना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यूरोपियों ने नेटिव लोगों को, यानी कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको वहाँ से विस्थापित कर खेती, व्यापार व प्रशासन की स्थापना की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, यूरोपियों की औपनिवेशिक प्रवृत्ति ने मूल निवासियों के साथ शोषणात्मक रवैये को अपनाया। ठीक है, फिर है, धीरे धीरे स्थानीय समाज पर यूरोपीय उपनिवेशवादियों का नियंत्रण हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन है। अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय उपनिवेशवादियों का आगमन केवल बसावट मात्र के लिए नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक विस्तार और प्रभुत्व की सोची समझी प्रक्रिया थी। हमारा सेकंड सब यूनिट है उससे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, व्हाइट सेटलर सोसाइटी क्या थी। ठीक है, इसका आंसर मैंने लिखा है, सेटलर या आबादकार शब्द जो है दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उनके द्वारा बना समाज व्हाइट सेटलर सोसाइटी कहलाया। ठीक है, इन्होंने स्थायी रूप से बसकर दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की भूमि, संसाधन, प्रशासन आदि पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे स्थानीय या मूल निवासी हाशिए पर चले गए व श्वेत प्रभुसत्ता स्थापित हुई। ठीक है, यह कंक्लूजन है कि व्हाइट सेटलर सोसाइटी भूमि अधिग्रहण, नस्लीय शेषता और उपनिवेशिक शासन पर आधारित था। ठीक है, अब हमारा यहाँ से है थर्ड जो हमारा सब पॉइंट है, उससे एक क्वेश्चन बनाया है, वो यहाँ से शुरू होता है। यूरोपीय बसावट के कारण स्थानीय लोगों के विस्थापन व दमन की व्याख्या करें। ठीक है, इसका आंसर ऐसे शुरू मैंने किया है, यूरोपीय बसावट ने उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को भारी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, उन्हें उनकी भूमि, संस्कृति और अधिकारों से वंचित किया गया। यूरोपीय बसावट के कारण मूल निवासियों के विस्थापन व दमन को निम्नांकित रूप से देखा जा सकता है। फर्स्ट है, स्थानीय लोगों को उनकी पारंपरिक भूमि से जबरदस्ती हटाया गया। अनेक स्थानों पर विस्थापन के क्रम में हिंसा व नरसंहार हुए। यूरोपीय रोगों द्वारा मूल निवासियों के आबादी में भारी कमी आई। स्थानीय निवासियों के बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर उन्हें धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से यूरोपीय आवरण में ढका जाने लगा। यूरोपियों का ध्यान अब बसावट से अधिक सांस्कृतिक हानि व अन्याय के जरिए उनकी भूमि को हड़पना हो गया। 6 पॉइंट है, मूल निवासियों के भाषा, परंपरा व जीवन शैली
जो वहाँ पे यूरोपीय थे असभ्य कहकर उन्हें दबाया गया व उनके यूरोपीयकरण की कोशिश की गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन है। अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यूरोपीय बसावट के कारण मूल निवासियों का विस्थापन हुआ तथा यूरोपियों ने अपने दमनात्मक नीतियों द्वारा उनका शोषण व सांस्कृतिक विनाश किया। आपको आज के सारे क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।